सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर आज की जो चर्चा होगी वो जब परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान ऋषियों की आत्मा में दिया और हम ये कैसे सिद्ध करें कि परमात्मा ही सारे संसार का स्वामी है और परमात्मा का नाम किसने बताया। आज इन पे ही चर्चा रहेगी। तो मैं चर्चा करते हैं ओम नाम। ओम शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है और क्योंकि इसमें जो ए उ और मैं तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि। जो जहाँ आकार शब्द आया है वहाँ विराट और अग्नि और विश्व आदि सब। उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस्य आदि। मकार से ईश्वर, आदित्य और प्रजा आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरण अनुकृत से सब नाम परमेश्वर में ही परमेश्वर के ही है। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के पहले समलास में 100 नामों की व्याख्या करते हैं और सत्यार्थ प्रकाश बहुत अमूल्य ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए सभी को पक्षपात रहित छोड़ करके। नंबर 2, सब वेद आदि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रथम और निज नाम ओम ही है कहा है और अन्य सब गौणिक नाम हैं। देखिए, कुछ नाम तो स्वाभाविक होते हैं, जैसे मेरे पुत्र का नाम धर्मवीर है, तो मुख्य नाम क्या हुआ? धर्मवीर। अब धर्मवीर दुकानदारी करता है तो धर्मवीर एक व्यापारी है। वही धर्मवीर खेती में काम करता है तो कहेंगे कि धर्मवीर एक किसान है। और वही धर्मवीर कोई टेक्निकल काम करता है, कहेंगे कि वैज्ञानिक है। और कहीं धर्मवीर डॉक्टर होता है, डॉक्टरी करता है, मरीज देखता है तो दवाई देता है, कहेंगे डॉक्टर। ये क्या नाम हुए? गौणिक कार्मिक नाम हुए। मुख्य नाम क्या है? धर्मवीर। ऐसे ही उस परम पिता परमात्मा का नाम मुख्य ओम है और बाकी जितने नाम है उसके गौणिक कार्मिक नाम हैं। उसका नाम शिव भी है। शिव कहते हैं कल्याणकर्ता को, और उसका नाम महादेव भी है। मनुष्यों में देव तो हैं, हमारे माता पिता गुरु आचार्य विद्वान सब देव हैं, लेकिन महादेव नहीं हो सकते। और देवों में 5 तत्व, ये जो जड़ वस्तु हैं ये भी देवी हैं, क्योंकि ये स्वयं के लिए तो नहीं है, ये सब प्रजा संसार की भलाई के लिए पदार्थ हैं। तो 5 तत्व जड़ भी देव है। लेकिन उस परम पिता परमात्मा को महादेव कहते हैं। और उसका नाम महादेव क्यों है? कि इन सारी शक्तियों में परम पिता परमात्मा और सब में वो विद्वान है, सबको शक्ति दे रहा, सबको ज्ञान दे रहा, इसलिए वो देवों का देव महादेव है परमात्मा। सब वेद आदि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम है। फिर आता है ओम, जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता और उसकी उपासना करने योग्य है, अन्न की नहीं। आज संसार में गड़बड़ है वो उपासना का ही है, भगवान की भक्ति का ही है। कई लोग तो मूर्तियों में ही भगवान की प्रार्थना उपासना करते हैं। कई लोग 5 टाइम नमाज पढ़ करके और हाय वो जो है अल्लाह का नाम करते हैं।
जैसे कोई अल्लाह बहुत ऊंचे स्थान पे हो, बहुत वो कहीं दूरी में हो ताकि वो माइक की आवाज़ सुन ले, ऐसा ये सारी भ्रांतियां हैं। और कहीं ईसाई मत में दूसरी बात है। तो प्रत्येक अलग अलग जो मतांतर ये बने हैं, इनसे ही सारे विश्व के अंदर शांति है। वो परमपिता परमात्मा को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न हरिद्वार, न मथुरा, न वृंदावन, न कहीं भी, और ना ही किसी मनुष्य शरीर में जो है कोई महान आत्मा भी परमात्मा नहीं हो सकती, न जन्म लेके आता। ये सारी भ्रांतियां हैं। जब तक सारी दुनिया के लोग वेद के मार्ग पे नहीं आएंगे, वेद को नहीं समझेंगे, तो शांति नहीं होगी। इस संसार के लोगों, आपसे मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि मनुष्य जीवन बड़े शुभ कर्मों से मिलता है, पता ना फिर कब मिले। और इस समय वर्तमान में तो मनुष्य जीवन में हो ये आत्मा, तो तुम जो है वेद को पढ़ के देखो, बहुत अच्छा साधन है विश्व में, ऐसा नहीं है। आज मैं भारत से बोल रहा हूँ, सारा विश्व मुझे सुन रहा है, कितना बढ़िया साधन। वैसे ये सारा कोई मनुष्य का नहीं है, सारा ज्ञान जितना पदार्थ है सब परमात्मा के ही तो हैं। और जो मुझे मेरी वाणी और मेरा ज्ञान, मेरा फोटो, मेरे विचार अमेरिका वाले जो सुन रहे हैं, वो परम पिता परमात्मा का ही वो है, सर्वत्र कण कण में व्यापक है। उसी के माध्यम से मेरा सारी जो है वाणी का प्रकाश हो रहा है। ऐसा सोचें, कितना बढ़िया साधन है, समझो आप। फिर आता है उस परम पिता परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। महर्षि दयानंद ने 100 नामों की व्याख्या की है प्रथम समलास में। ओम, ये नंबर 4 पे, ओम परमात्मा का सरलतम, स्वाभाविक और सर्वोत्तम नाम है वो। जैसे परमात्मा परिवर्तन रहित है और सर्वव्यापक है, उसी प्रकार उसका यह ओम नाम सभी वचनों, सभी विभक्तियों में और सभी लिंगांगों में परिवर्तित है, सर्वव्यापक रहता है। ओम की स्मरण से ही ईश्वर का ध्यान एवं गुणों का स्मरण करना चाहिए। हमें उस परम पिता परमात्मा के गुणों की चर्चाएं करनी चाहिए। उसी से हमें ज्ञान, बल, आत्मशक्ति मिलती है, और कहीं नहीं मिल सकता। ना कोई बहुत वो है शोर मचाने से मिल सकता। हम अपने परमात्मा से जुड़ कर के, वेद को पढ़ कर के अपने कर्मों का सुधार करें तो परमात्मा दूर थोड़ी है, लेकिन दूरी है तो हमारी अज्ञानता की दूरी है। नंबर 5, वेद जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का और विज्ञान होता है, और जिनको पढ़ के विद्वान होते हैं, जिनसे सब सुखों का लाभ होता है, और जिनसे ठीक ठीक सत्य असत्य का विचार मनुष्यों को होता है, उन ऋक संहिताएं आदि का नाम वेद है। तो देखिए, वेद के अंदर एक भी अशुद्धि नहीं है, ना किसी का पक्षपात है, ना कोई ये है कि ये गोरा है, काला है, हिंदू है, मुसलमान है या ईसाई है, ये कोई ऐसा पक्षपात नहीं है। ईश्वर के तो हम सभी पुत्र हैं, सभी पुत्रियां हैं, सारे जीव आत्मा ही ईश्वर के वो संतानें हैं, पुत्र हैं। अच्छा, एक बात तो, क्या कोई पिता अपनी संतानों में भेदभाव करेगा? इसलिए संसार के लोगों, जो ये भेदभाव है ये तुम्हारी सोच है। परमात्मा ने किसी को भेदभाव में नहीं बनाया, और परमात्मा ने अनादिकाल से जो नाम रखा है इस मनुष्य का, आर्य रखा है। देखिए, 2 समुदाय थे, आर्य और अनार्य। समुदाय आज भी 2 ही हैं। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ लोगों को, उत्तम को, और जो यज्ञादि कर्म करने वाले, संध्यावन करने वाले, वेदों को पढ़ने वाले को आर्य कहते हैं। अब रहते हैं अनार्य। कौन है फिर जी? अनार्य जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और हत्याएं करते हैं
और दूसरा चोरी डकैती करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, मेहनत नहीं करते, लूटमार करते हैं, सारे अनार्य हैं। चाहे इन्हें अनार्य कह लो, मूर्ख कह लो, राक्षस कह लो। ये संसार के लोगों, तुम अगर आर्य बन जाओ तो घरों में ताले नहीं लग सकते, राम के राज्य में ताले नहीं लगते थे। फिर आता है जो ईश्वरोक्त और सत्य विद्याओं से मुक्त ऋक संहिताएं आदि 4 पुस्तकें हैं कि जिनमें मनुष्यों को सत्य असत्य का ज्ञान होता है, उनको वेद कहते हैं। तो अगर आप कहीं सत्य असत्य और न्याय की वो करना चाहें तो आप वेदों को पढ़ें। मैं तो कहता हूँ जितना भी हमारी राजनीति के वो हैं केंद्र हैं और जो हमारे सबसे बड़े न्यायाधीश हैं, सब वेदों को पढ़ें। राजा भी वेद पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ शांति अपने आप आ जाएगी। हम जो है हम ये चाहते हैं कि ये संसार के पदार्थों को जितना हम इकट्ठा कर लेंगे उतने हम सुखी होंगे। अरे ये पदार्थ के तुम स्वामी हो ही नहीं सकते, ये तो परमात्मा का है। अब जिस घर में मैं अब रहता हूँ, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए, सियाने हो गए, कल को वही तो मेरे घर में रहेंगे। और मेरे से पहले और मेरे पिताजी रहते थे, माँ रहती थी। ऐसे ये संसार जो है किसी का एक का रह नहीं सकता। फिर आता है चारों वेदों में विद्या धर्म युक्त ईश्वर प्रणीत संहिता मंत्र भाग को निर्भ्रांत स्वतः प्रमाण मानता है। वेद जो है सत्य विद्याओं को ही प्रमाण मानता है, जिसमें निर्भ्रांत ज्ञान हो उसको वेद मानता है, प्रमाण मानता है। वे स्वयं प्रमाण रूप हैं कि जिनका प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रंथ की उपेक्षा नहीं है। जैसे सूर्य व प्रदीप अपने स्वरूप से स्वतः ही प्रकाश, और जैसे सूर्य या दीपक जो भी है, बिजली है, ये जो है अभी स्वयं जो है अपने प्रकाश से प्रदीप्त हैं ये, लेकिन इनमें भी जो शक्ति है परमात्मा की है। प्रकाशक पृथ्वी आदि के भी प्रकाशक होते हैं। जैसे चारों वेद हैं और चारों वेदों के ब्राह्मण 6 अंग 6 उपांग, 4 वेद और चारों वेदों में 1127 वेदों की शाखाएं हैं कि वेदों की और व्याख्यान रूप ब्रह्म आदि महर्षियों के बनाए ग्रंथ हैं। देखिए महर्षियों ने ग्रंथ तो बनाए, आत्मज्ञान जो हुआ वो परमात्मा ने ही दिया था। तो उनको प्रत्यय प्रमाण अर्थात वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण, और जो इनमें वेद विरुद्ध वचन हैं उनका अप्रमाण और करता हूँ। महर्षि देव दयानंद कह रहे हैं, उनकी पुस्तक है स्वे मंत्र व्याख्यान प्रकाश। फिर नंबर 8 पर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, देखिए उसके मुकाबले जो सारा संसार गति कर रहा है वो परम पिता परमात्मा है। एक तो स्वयं में वो पदार्थ है और उसमें गति और चेतनता जो आती है वो परमात्मा है, उसके अंदर व्यापक। ये समझ लो ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसी से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चारों वेद उत्पन्न हुए। जैसे लोग वैसे ही मन गढ़ंत बातें करते हैं, वेद तो पढ़े नहीं, विद्वानों के प्रवचन सुने नहीं और अपनी अपनी गढ़ंत करते रहते हैं। तो इसलिए ऐसे कुछ भी तुम्हें पल्ले नहीं पड़ेगा जब तक तुम वेदों को नहीं पढ़ोगे। अब एक बात सुनो, मिश्री मिश्री कहने से और मुंह मीठा नहीं होता, इसी प्रकार वेदों के पढ़ने के बिना ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। फिर जैसे मनुष्य के शरीर से और ये हो गया वे नंबर 8 पे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है
उसी से ये चारों वेद उत्पन्न हुए। और जैसे मनुष्य के शरीर से श्वास बाहर को आके और फिर भीतर जाता है, इसी प्रकार सृष्टि की आदि में ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके और संसार में प्रकाश करता है। और प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते, मनुष्यों में नहीं रहते, पुस्तकें खत्म हो जाती हैं, परंतु ईश्वर के ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते हैं, जैसे बीज में अंकुर प्रथम ही रहता है और वही वृक्ष रूप होके और फिर भी बीज के भीतर रहता है। इसी प्रकार वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सब दिन बने रहते हैं, उनका नाश कभी नहीं होता, क्योंकि वह ईश्वर की विद्या है। जो हम ये देख रहे हैं वर्तमान सृष्टि, ऐसी तो परमात्मा की अनेकों सृष्टियां हैं और उन सब में वेद का ज्ञान एक समान है। और देखिए, मैं ये संसार के लोगों, तुमने अलग अलग जो है अपने धर्म ग्रंथ भाषा भी बना ली। मैं कहता हूँ जो वेद की विद्या है, संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, ये ईश्वरीय भाषा है। और जितना अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तुर्की, हजारों प्रकार की भाषाएं हैं, वे मनुष्यकृत भाषा हैं, उनमें वो ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो ये संसार के लोगों पक्षपात छोड़ करके वेदों को पढ़ के तो देखो, तब तुम्हें ये पता लगेगा कि वास्तव में मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो जब आदमी वेद को पढ़ लेगा, धर्म अधर्म को जान जाए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। फिर आता है नंबर 9 पे, वेद सब प्रकार के ज्ञान से युक्त हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं है वेद के अंदर जो हमारे काम में आने वाली हो, सृष्टि के हो वर्तमान में, और वो वेद में ना हो। क्योंकि जिस परमात्मा ने सारे संसार की रचना की, उसी ने तो वेद का ज्ञान दिया है, वही जानता है। उसने इस संसार की अवधि भी लिखी है। इस परमपिता परमात्मा ने जब दुनिया बनाई तो इसकी आयु भी निर्धारित की है। सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ 32 करोड़ वर्ष है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। और अब जो वर्तमान सृष्टि का समय निकल गया, 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,125 वर्ष निकल गए। अभी 2 अरब वर्ष से सृष्टि बाकी है। अब ये कहेंगे कि जी आप ये कैसे, भाई जो जिस चीज़ को बनाता है उसे पता होता है कि मैंने इसमें कितना क्या सामान लगाया, इसकी आयु कितनी। मकान बनाने वाला कारीगर बता देगा मेरे ये मकान 100 वर्ष चलेगा। अभी जैसे हम गाड़ी खरीद के लाते हैं और गाड़ी वाला, कंपनी वाला गारंटी देता है 2 लाख किलोमीटर मेरी गाड़ी चलेगी। तो इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो इसकी जो है वेदों में इसकी अवधि भी है, लेकिन हम वेद ही ना पढ़ें तो क्या है। फिर आता है जो सामवेद तथा यथर्वेद धर्म के मूल हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम मनुस्मृति में आया है। जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करते हैं वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म अधर्म का निश्चय बिना वेद ज्ञान के ठीक नहीं होता। अगर हमें सत्य असत्य का निर्णय करना है तो बिना वेद के नहीं हो सकता। तो मैं वेद ही प्रमाण परम वो है, श्रुति है। मनुस्मृति संपूर्ण वेद उस प्राप्तव्य सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं। सर्वे वेदा यत् ननंती कठोपनिषद में आया है। नंबर 10 पे वेद और जगत की उत्पत्ति में ये कितना समय बीत गया।
तो मैं भी बता रहा था ना कि 1,96,08,53,125 वर्ष सृष्टि की उत्पत्ति को हुए हैं। फिर आया है वेदांग नंबर 11 पे, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, आर्य सनातन शास्त्र हैं, इनको वेदांग कहते हैं। देखिए भ्रांतियां हैं कहाँ। यहाँ हमारे ऋषि कहते हैं जो कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ज्योतिष आदि को सनातन शास्त्र कहते हैं। सनातन का मतलब सदा से, जब से दुनिया बनी है, जब से संसार बना है, तब से ही है। अब सनातन में गड़बड़ बहुत हो रही है। सनातन जो है, जो ये मूर्ति पूजने वाले कहते हैं सनातन सनातन, एक व्यक्ति जो है मूर्ति की स्थापना करी उसकी, तो मैंने कहा भाई राधा, मैंने कहा भाई ये मूर्ति की स्थापना करके तुम क्यों दुष्प्रचार कर रहे हो? यही तो सनातन धर्म, अरे राधा का तो कहीं नाम ही नहीं है और तुम उसकी स्थापना वो मूर्ति की कर रहे हो और फिर सनातन बता रहे हो। अरे सनातन धर्म तो वैदिक धर्म है, ऋषि मुनियों का धर्म है, ऋषि मुनियों का ज्ञान है, जो वेद के अंदर ज्ञान है। यज्ञ हवन करना, दोनों समय संध्या करना, ये वेद का ज्ञान है। इसको कहते हैं सनातन धर्म, क्यों सदा से चलाया। मूर्ति पूजा 3500 वर्ष और ईसाई मत 2024 वर्ष, 1450 वर्ष मुस्लिम मत, सिख मत 550 और ये हिंदू नाम 1000 वर्ष। तो एक बात बताओ, जो तुम्हारे दादे परदादे थे वो कौन थे और वो कौन से धर्म मत के थे? ये विचार करो संसार के लोगों। तुम धर्म के पीछे तो लड़ रहे हो, ये धर्म नहीं है, तुम्हारे संगठन हैं केवल। तो इसलिए सब तुम्हारे जो पूर्वज थे सब आर्य थे, राम आर्य थे, श्री कृष्ण आर्य थे, हनुमान जी आर्य थे, शिव आर्य थे, गणेश आर्य थे। तो इसलिए तुम आर्यों की संतान हो और आज आर्यों की तुम बात नहीं समझ रहे। यही तो सारा वो है। इसलिए ये संसार के लोगों, शांति चाहते हो, वेदों को पढ़ो, वेदों की बात को मानो। और देखिए तुम इस घर से निकले हो, आर्य घर से निकले हो, आर्यों की संतान हो। मैं फिर घोषणा पूर्वक कहता हूँ, विश्व के लोगों, तुम शांति चाहते हो, अच्छाइयाँ चाहते हो, जीवन सफल होना चाहते हो तो आर्य बनो, आर्यों की शरण में जाओ। बनना कुछ भी नहीं है। बनना क्या है? जिस घर से निकलो उस घर में वापिस आ जाओ। मैं तो एक घोषणा करके कहता हूँ, प्रत्येक आर्य समाजी वो आपको ज्ञान देगा, धर्म की चर्चाएं करेगा। और कोई ज़्यादा वो नहीं है कि धर्म कोई या आर्य कोई अलग जाति है कि अलग अलग तरीके के। आर्य सब बन सकते हैं, ईसाई भी, मुस्लिम भी, सिख सब। आर्य एक ईश्वरीय ज्ञान है, आर्य एक ईश्वर के पुत्र हैं। अब कोई लोग, बहुत लोग सब कहते हैं, ईसा मसीह भी कहते हैं ईश्वर का पुत्र है, मुसलमान भी कहते हैं ईश्वर का पुत्र है ईसा मसीह, वो है मोहम्मद साहब है। अरे ईश्वर का पुत्र नहीं हो सकता। जो कत्लेआम का आदेश करता हो वो कैसा ईश्वर का पुत्र है? जो अपना तेरा करता हो वो कैसा ईश्वर का पुत्र है? जो देशभाव करता हो ईश्वर का पुत्र हो ही नहीं सकता। अब विचार आता है ईश्वर का पुत्र कौन है? ईश्वर के पुत्र तो केवल आर्य हैं, जो वेदों की बात को समझते हैं, ईश्वर की वाणी को समझते हैं, ईश्वर के ज्ञान को बढ़ाते हैं, वही ईश्वर का कार्य करते हैं, वही तो ईश्वर का पुत्र हो सकता है। फिर आता है, तो देखिए फिर वेदांत, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष हैं, ये ही सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं। नंबर 12 उपांग, जो ऋषि मुनि कृत मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत जो दर्शन है, ये 6 शास्त्र हैं। इनको उपांग कहते हैं। ये 6 शास्त्रों को उपांग कहते हैं। नंबर 13, जो आयुर्वेद, वैदिक शास्त्र, धनुर्वेद और शस्त्र विद्या, राजधर्म और जो गंधर्व, वेद, गान, शास्त्र और अथर्ववेद,
जो शिल्प शास्त्र है, इन चारों को उपवेद कहते हैं। कितना बढ़िया! हमारे तुम प्राचीन में जाओगे तो यहाँ आया है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है वैदिक शास्त्र है। जो हमारी जितनी देशी दवाइयाँ बनती हैं ये आयुर्वेदिक शास्त्र है। हमने इसको तो छोड़ दिया और जो केमिकल की दवाइयाँ गोलियाँ खा खा के हम बीमार रहे, कभी बीमारी चाहती नहीं। अभी मेरे सिर में दर्द है, मैंने टैबलेट ले लिया, मेरे सिर का दर्द तो बंद हो गया, लेकिन दूसरी बीमारी पैदा करती हैं, जिनके कारणों से आज शुगर बन रहा है, हमारे लीवर खराब हो रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर। तो इसलिए जो हमारे वैदिक शास्त्र थे, और भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं, 60-70 वर्ष पहले कई एक हमारे चचा आए, पिछले गांव से आए थे, वो वैद्य थे। अब 50-60 गांव घरों का ये गांव था, सूरजपुर नगर। अब उनकी दुकान ही ना चली। जब उनकी दुकान ना चली, कोई दवाई नहीं लेता था, तो वो देसी दवाई के होते, तो फिर वो राजस्थान चले गए। राजस्थान वो सरकारी वैद्य और डॉक्टर की पदवी मिली। तो इसलिए मैं ये विचार कर रहा हूँ, यहाँ तो रोग भी नहीं थे, रोगी भी इन दवाइयों से ज़्यादा हो रहे हैं, केमिकल की दवाइयों से। इस संसार के लोगों, बीमार हो तो देसी दवाई से इलाज किया करो, बहुत लाभ रहेगा। अब आता है धनुर्वेद शास्त्र। धनुर्वेद में ही शास्त्र जो है राष्ट्र की रक्षा के साधन है, उसको हम पढ़ते नहीं और उसको छोड़ करके हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े हमने वो राष्ट्र रक्षा के टैंक, पैटेंट टैंक और क्या क्या जो साधन तो बनाए, लेकिन मनुष्य को सही रूप में ज्ञान देने के लिए एक भी कारखाना नहीं लगा। मैं कहता हूँ मनुष्य बनाने के कारखाने हैं, गुरुकुल है हमारे। गुरुकुल का छात्र पढ़ा लिखा आचार्य, संस्कृत का विद्वान और आर्य कहीं कोई गलत कार्य नहीं करता है, यह है शिक्षा। फिर आता है ये गंधर्व वेद, जिसमें वेदों की चर्चा, गाना, ईश्वरीय ज्ञान और सारा है। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद कहते हैं शिल्प विद्या को। अब ऐसा नहीं है वेदों में सारी विद्याएं हैं, तो शिल्प विद्या से कैसे हम मकान का निर्माण करें, कैसे हम और आविष्कार करें, कैसे शस्त्र तैयार करें, कैसे मशीनरी तैयार करें, सारा सब कुछ है। ऐसा नहीं है ये जितना भी विज्ञान फैल रहा है ये वेदों से ही फैला है, और वेद ईश्वर का ज्ञान है। तुम बताओ, ईश्वर से जिसने दुनिया बनाई है वही तो बताएगा कि मैंने क्या बनाया। फिर आता है शास्त्र, जो सत्य विद्याओं को प्रतिपादन से युक्त हो और जिससे करके मनुष्य को सत्य असत्य शिक्षा हो, उसको शास्त्र कहते हैं। ये सारी जो गड़बड़ है वो शिक्षा की है। जो सत्य बात है वो पढ़ाई नहीं जाती है ना। ये मैं तो कहता हूँ, मैं तो शिक्षकों से ही बात करता हूँ। मेरे अपने कई विद्यालय हैं, लेकिन मैं तो उन टीचरों को ही पढ़ाता हूँ, मैं टीचरों को ही ज्ञान देता हूँ। तो इसलिए ये जब जिस दिन शिक्षा सही हो जाएगी, मैं कहता हूँ संसार में ताले नहीं लगेंगे, किसी का तलाक नहीं होगा, कोई कत्लेआम नहीं होगा, कोई चोरी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी। अज्ञानता तो यही है कि मैं ये नहीं समझ रहा कि ये वस्तु मेरी है या दूसरे की है, ये वस्तु लेनी है या नहीं लेनी है। इसके साथ मैं धर्म युक्त कार्य कर रहा हूँ या अधर्म युक्त कर रहा हूँ, ये है ही नहीं शिक्षा में। फिर आता है पुराण, जो प्राचीन ऐतरेय, शतपथ, ब्राह्मण आदि ऋषि मुनि कृत सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक हैं, उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प गाथा और नाराशंसी कहते हैं। और इनके नामों से अलग अलग जो है धर्म ग्रंथ बना दिए हैं, सारे भरे पड़े कपूड़े। तो क्या वो धर्म ग्रंथ हो सकते हैं? इस संसार के लोगों, परमात्मा ने तो सृष्टि बहुत अच्छी बनाई और तुम्हें भी बहुत उत्तम जन्म दिया है। अब तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो। अब तुम चाहे अधर्म के कार्य करो, चाहे पुण्य के करो, चाहे मुक्ति के करो, चाहे पाप के करो, चाहे जन्नत के करो, और चाहे दोजख में जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। परमात्मा बिल्कुल भी दया नहीं करता, वो ना तुम्हारे पापों को क्षमा करता। ये तुम्हारी अज्ञानता है। जो धर्म गुरु हैं वो अपने पापों का ठेका लेते हैं
कि हम पाप क्षमा कर देंगे। अरे अज्ञानियों, तुम अपना तो कर लो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, कई प्रोग्राम ऐसे मैंने इन अज्ञानियों धूर्तों के भी देखे हैं। 1-1 किलोमीटर तक लोग पैर छूने के लिए लाइन में खड़े हैं और स्त्रियां भी लाइन में लग रही हैं और उन धूर्तों के पैर छूते हैं। मैं कल्पना कर रहा था कि देखो ये कितने मूर्ख हैं, स्त्री जाति से पैर छुआ रहे हैं। और स्त्री जातियां भी बहुत तो मूर्ख हैं ये, जो अपने दूसरों के पैर छूती हैं। केवल स्त्री जाति अपने पति के पैर छू सकती है। और ये कितने धूर्त हैं जो इनको बहकाते हैं, इन्हीं को तो चेली बनाते हैं और कहते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, स्त्री को कहते हैं अपने पति को मत बताना और पति से कहते हैं स्त्री को मत बताना। तो ये कितने धूर्त ढोंगी पाखंडी हैं। ये दुनिया के लोगों, इनके जाल में मत फंसो। देखिए कितना पवित्र स्त्री पुरुष का नाता है, कितना प्यारा। इससे अच्छा और कोई मनुष्य के लिए इस आत्मा का तो साथी परमात्मा है, वो मित्र है। लेकिन इस जो हमारा मन है और शरीर है, चलाना है सुख शांति के लिए, पति पत्नी का ही एक उत्तम रास्ता है और उसमें भी ये दरार डालते हैं। तो मैं कहता हूँ, मैंने कितने ढोंगी पाखंडियों को इस तरह देखा पैर छुआते हुए, मैं तो कह देता हूँ उनसे। तो एक मैं सन्यासी से कहा, मैं कहा जी स्त्रियों से पैर मत छुआया करो। वो कहने लगा जी मैं कौन सा इनसे कह रहा हूँ। तो मैं कह नहीं रहे तो आप मने तो करो। मैं कहता हूँ घर परिवार में चलो पुत्र वधू छू सकती है अपने पिता के, ससुर के और इसका, लेकिन सबके पैर स्त्रियों को नहीं छूने चाहिए, पाप लगता है। मैं इस पर तो बहुत देर तक भी व्याख्या कर सकता हूँ। तो देखिए पुराण प्राचीन ये है। अब आता है नंबर 16, जो ब्रह्म आदि के ही बनाए ऐतरेय आदि ब्राह्मण पुस्तक हैं, उन्हीं को पुराण इतिहास कल्प गाथा नाराशंसी मैं मानता हूँ। नंबर 17, अनादि पदार्थ ईश्वर जीव और जगत कारण, ये 3 स्वरूप से अनादि हैं। ये कभी बने नहीं है। ईश्वर किसी ने नहीं बनाया, ना कोई जन्म है, ना कोई उसका माता, ना पिता, ना कोई। ये आत्मा भी बना हुआ नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ ये आत्मा की शक्ति से मैं बोल रहा हूँ, बल्कि 2 शक्ति हैं मेरे अंदर के सभी में। एक परमात्मा भी विराजमान है मेरी शरीर के अंदर और ये जीवात्मा है। तो ये जीवात्मा भी बना हुआ नहीं है, ना ये समाप्त होता। और तीसरे में ये संसार जो है ये नष्ट तो हो जाता है, क्योंकि जब ये मनुष्यों के, सब प्राणियों की और काबिल सृष्टि नहीं रहेगी, जब सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल आदि सब अपनी गति बदल देंगे, तो जीवात्मा भी नहीं रह सकते मनुष्य आदि। तो परमात्मा फिर इसको खत्म करके नए सिरे से सृष्टि की उत्पत्ति करता है। लेकिन ये संसार के पदार्थों को बनाता परमात्मा भी नहीं है, क्योंकि ये अनादि हैं। तो इनसे जो है उन पदार्थों से, जैसे बीज से बहुत सारे जो है किसान फसल उत्पन्न करते हैं, हर प्रकार के बीज होते हैं, इसी प्रकार से सृष्टि की ये बीज रूप में सृष्टि प्रलय में भी रहती है। तो हमें जो है ये 3 पदार्थ अनादि हैं। अब आता है अनादि पदार्थ 3 हैं और एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात जगत का कारण। इन्हीं को नित्य भी कहते हैं। जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य हैं, वो हमेशा रहते हैं। यह संसार में प्रकृति में क्या 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। मैं एक दिन मेरे मन में विचार आया कि मेरे बच्चे विदेशों में घूमने गए। मैं तो एक प्रश्न किया, मगर अच्छा एक बात बताओ भाई, तुम घूम के आए तो क्या देख के आए तुम? 5 तत्व से छठा तत्व मुझे बता दो। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। कोई छठा तत्व दुनिया में बता दो। सारी दुनिया के अंदर 5 तत्व हैं, इन्हीं से चाहे आप मकान बनाओ, रेल बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन है प्रकृति के ही तत्व। तो इसी प्रकार हम इस भ्रम में रहते हैं कि वहाँ ये होगा, वहाँ ये होगा, वहाँ होगा। ये जरूर है कि पहाड़ पत्थर कहीं
इकट्ठे ज़्यादा कर लिए, कहीं झील है, कहीं 10 मंजिला मकान है, कहीं कोई 2 मंजिला, इतना ही तो है। लेकिन सूर्य, चंद्रमा, वायु की गति, जल की और ये सारी अन्न औषधि सब एक जैसे। फिर आता है नंबर 19 पे, अनादि पदार्थ, प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज, अर्थात जिनका जन्म नहीं होता, जन्म नहीं होता ना परमात्मा का, ना जीवात्मा, ना ये संसार का, और न कभी वे जन्म लेते हैं, अर्थात ये तीन सब जगत के कारण हैं और इनका कारण कोई नहीं है। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है, परमात्मा न उसमें फंसता है और न उसका भोग करता। जैसे एक वृक्ष है, एक वृक्ष पे 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी तो स्वादिष्ट फलों को खा रहा है और एक पक्षी एक टक होकर देख रहा है। तो मैं बताऊं वृक्ष क्या है? वृक्ष ये सारा संसार है और पक्षी कौन है? एक पक्षी में ईश्वर है जो सबको देख रहा है और दूसरे उसमें पक्ष में है जीवात्मा है। सारे संसार के जितने आत्मा हैं सब इस प्रकृति का भोग कर रहे हैं। तो जब इस प्रकृति से अच्छा बुरा कर्म कर रहे हैं, इसीलिए ये अच्छे बुरे फल को प्राप्त हो रहे हैं और ईश्वर एक टक होकर देख रहा है, ना इस प्रकृति का भोग कर रहा, लेकिन इसका जो है वो साधन मात्र व्यवस्था कर रहा है परमात्मा। फिर आता है प्रभाव से अनादि पदार्थ, प्रभाव से अनादि पदार्थ जो कार्य जगत जीव के कर्म और इनका संयोग वियोग है, ये 3 परंपरा से अनादि हैं, अर्थात शरीर का नाश होना और शरीर फिर परमात्मा देता है और प्रकृति का विनाश होता है, नया संसार फिर रचता है। इसी प्रकार ये सृष्टि का प्रभाव अनादि से चल रहा है। और नंबर 22, अनादि का स्वरूप, अनादि का स्वरूप जो ने कभी उत्पन्न हुआ हो और इसका कारण कोई भी न हो, जो सदा से स्वयं सिद्ध होके और सदा वर्तमान में रहे, उसको अनादि कहते हैं। तो देखिए आज मैंने थोड़ी सी ये चर्चा ईश्वर के नाम की रखी और जीवों के कर्मों की, जीव के को क्या करना है क्या नहीं करना, वेदों के ऊपर। और ये मैंने सारा जो है, मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर की देन है, ऋषि मुनियों का देन है, वही मैंने आपको विचार बताया है। तो ये किसी से संसार के लोगों पक्षपात नहीं है, मेरा भी ये कर्तव्य है जो परमात्मा ने संसार बनाया है जीवों के कल्याण के लिए। ऋषि मुनियों ने वेद का ज्ञान भी जो है और पुस्तकें लिख लिख के ज्ञान दिया है, तो उसी कार्य को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये संसार के लोगों, तुम वेदों को अवश्य पढ़ो। वेद ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय ज्ञान है और इसमें मुक्ति का साधन है। इस संसार के आवागमन से छूटने का एक उपाय है और कोई साधन है तो वेद है। मैं संसार के लोगों को सभी से मैं करवत प्रार्थना करता हूँ, प्रभु की जो वाणी वेद है उसे अवश्य पढ़ें बिना पक्षपात, तो तभी शांति आएगी। इतना ही कह करके, और मैं परमात्मा से भी प्रार्थना अभी सुबह संध्या में कर रहा था, हे प्रभु इस संसार में बहुत अत्याचार बढ़ रहा है, तुम सभी की आत्माओं, सारी जगत की आत्मा हो, तो क्यों न जो है इनकी आत्माओं में आप ऐसा ज्ञान दो जो इनके जो है दुष्कर्म छूट के और अच्छे धर्म की तरफ आएँ और अच्छे अच्छे महापुरुषों को भेजो। हे प्रभु आपका बनाया संसार ये जो है बिगड़ रहा है, जीवात्माएँ दुख पा रही हैं, तो हे प्रभु इस व्यवस्था को आप ही संभाल सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति।